नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंट कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का सेशन था 25 अगस्त का, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी सी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी। उसकी फाइनल क्लोजिंग जो हमें 1244 पर देखने को मिली थी। क्लोजिंग दोस्तों ठीक ठाक ही हम कहेंगे, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है स्टॉक के रिगार्डिंग, वो है टैरिफ की। आपको ध्यान ही होगा दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, और जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, आईटी सेक्टर पर भी हमें एक बार के लिए देखने को मिलेगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, जो डेडलाइन दी गई थी अमेरिका की तरफ से एडिशन टैरिफ की, वो थी 27 अगस्त की। यानी कि हमारे यहाँ पर जब 28 तारीख लग जाएगी, जो कि मंथली एक्सपायरी का दिन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, तब अमेरिका में 27 तारीख चल रही होगी। उस दिन अगर जो बढ़ाए हुए एडिशनल टैरिफ के साथ ये टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है इंडिया के अंदर, तो दोस्तों स्टॉक में भी हमें एक झटका देखने को एक बार के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें किन लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए और क्या टारगेट लेकर चलने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हमारे रहेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और सीधा हम जरा चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पहले तो 24 जुलाई के आसपास इसका रिजल्ट निकल कर आया था। 24 या 25 जुलाई की डेट थी दोस्तों। वहाँ पर उस दिन हमें एक तेज़ी भी देखने को मिली थी स्टॉक में। इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया था, लेकिन वहाँ से जो हमें फिर एक सेलिंग देखने को मिली थी। और उसके बाद दोस्तों फिर एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिला था। यह हमें देखने को मिला था यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला था। वहाँ से स्टॉक में फिर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अब दोस्तों अपने रेजिस्टेंस के पास ही कोशिश कर रहा था जाने की, लेकिन आज के दिन 25 अगस्त को आप देख सकते हैं ऊपर जैसे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करी इसने अपने, वहाँ से ऊपर एक कैसे विक यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। यानी कि इस लेवल के पास जो भी फ़िलहाल के लिए सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है हमारे। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है, अगर आपने करंट लेवल के आसपास बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाई तो दोस्तों कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ज़रूर अपना स्टॉप लॉस भी लगा रखा होगा। बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो 26 तारीख का दिन है, हो सकता है हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि टैरिफ के रिगार्डिंग अभी किसी तरीके की कोई ऐसी खबर निकल कर नहीं आ रही है कि अमेरिका की तरफ से दोबारा कोई यू टर्न लिया जा सकता है। हालांकि तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्लैरिटी हमें दोस्तों 27 और 28 तारीख के बीच में ही मिलेगी। 27 तारीख को हमें हो सकता है अगर यू टर्न लेगा अमेरिका तो 27 तारीख को पता चल जाएगा, वरना उनको अगर टैरिफ इंप्लीमेंट करने ही करने हैं तो हमें 28 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ टैरिफ लगने वाले हैं। अगर ऐसे में गिरावट आती है दोस्तों, जो हमारे सपोर्ट लेवल है, पहला सपोर्ट का है 1162, दूसरा है 1119। ये जो हमारी डिमांड रेंज है दोस्तों, अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर अच्छी मार्केट को अच्छे नहीं लगते ये टैरिफ जो निकल कर आएंगे, अगर बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर हमें इस स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में जो हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा दोस्तों नीचे में हमें ध्यान में रख के चलना होगा, वो होगा 954 का। इस रेंज के आसपास तक अगर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, हालांकि मुश्किल है वैसे तो दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मान के चल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी उस दिन मतलब सेलिंग अगर हमें देखने को मिल जाती है टैरिफ के चलते 28 तारीख को, तो ऐसे में 954 की रेंज के आसपास दोस्तों जब स्टॉक जाएगा, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट करिएगा। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारा पहला टारगेट है, सबसे पहला टारगेट हमारा 1500 का। हालांकि अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रुकेंगे तो 1500 प्लस के ही टारगेट निकल कर आएंगे, यानी कि 2000 से ऊपर के टारगेट निकाल कर देगा। हालांकि हमारा सबसे पहला टारगेट है दोस्तों इसमें 1500 का। वैसे अच्छा होगा दोस्तों ज़्यादा बड़ी गिरावट ना आए, हो सकता है कि जो हमारा दूसरा सपोर्ट है 1119 या इसके आसपास थोड़ा बहुत ही नीचे तक जाए, और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए टैरिफ इंप्लीमेंट होने के बाद भी, तो यहाँ से धीरे धीरे फिर ये 1500 के टारगेट की तरफ जाएगा। हालांकि दोस्तों टाइम लगेगा इसका 1500 के टारगेट आने में, तो इस बात का हमें जरूर ध्यान में रख के चलना होगा। हालांकि जीएसटी के चलते भी बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव एक देखने को मिलेगा। और 22 तारीख के आसपास से जो हमें पता भी चल जाएगा 22 सितंबर को, कि कितना जीएसटी में कटौती हो रही है, कहाँ बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ मतलब कम हो रहा है जीएसटी, और क्या इम्पैक्ट उसका हमें कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उस टाइम भी एक पॉजिटिव मतलब खबर होगी हमारे लिए। हालांकि मेन जो हमारी तारीख है दोस्तों वो 28 अगस्त की रहने वाली है, कि किस तरीके का इम्प्लीमेंट होता है टैरिफ का चलते, और कितने इसमें गिरावट आती है। अगर गिरावट आती है दोस्तों तो डेफिनेटली आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाइएगा, या तो अगर 1119 के सपोर्ट के आसपास से घूम जाता है तब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाइएगा। अगर बड़ी गिरावट आती है दोस्तों तो हमारा मेजर सपोर्ट हमें ध्यान में रखकर चलना है। यहाँ पर हमें डेफिनेटली बाइंग साइड की जो बाइंग में अपॉर्चुनिटी आएगी बनाने की यहाँ पर, तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर हम डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और सेलिंग साइड में अगर किसी को पोजीशन बनानी है दोस्तों, अगर कल 26 तारीख के दिन थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, दोबारा से रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखिएगा, और सेलिंग साइड में आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। हमारी जो डिमांड रेंज है यहाँ तक, यहाँ पर आकर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दोस्तों
हालांकि जिस तरीके की आज हमें देखने को मिल रही है कैंडल, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुट साइड में अगर हम पोजीशन बनाकर चलेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक बार के लिए अपने सपोर्ट के पास ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और जो भी मैंने आपको बातें बताई है, जानकारी देने की कोशिश करी है, तो इनको भी आप एक बार अपनी स्ट्रेटजी में ज़रूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, स्पेशली जो मैंने लेवल्स बताए हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।